हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता और मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ईएसआईसी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईएसआईसी होता क्या है। सो ईएसआईसी स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सो उसके अंतर्गत देश भर में इस साल वैकेंसीज क्रिएट हुई है और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 3847। क्योंकि ये पीडीएफ महाराष्ट्र स्टेट का है, इसलिए हम इसमें स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट की वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल यहाँ पे कितनी पोस्ट के लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फॉर यूडीसी, 3 पोस्ट है टोटल, यूडीसी, स्टेनोग्राफर और एमटीएस। सो ये तीनों पोस्ट के लिए है और यूडीसी है अपर डिवीजन क्लर्क, सेकेंड स्टेनोग्राफर और थर्ड है एमटीएस, दैट इज़ मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसके लिए अगर हम टोटल वैकेंसीज देखें महाराष्ट्र में तो यूडीसी के लिए 318 है, स्टेनोग्राफर के लिए 18 है और एमटीएस के लिए 258 है। सो ये जो टोटल वैकेंसीज़ के बारे में मैंने बताया, ये आप ध्यान रखना कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। और अगर हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में चेक करें तो यूडीसी के लिए रिक्वायरमेंट है डिग्री की। सो डिग्री, अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो ग्रेजुएशन बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। सो अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है या फिर बीकॉम किया है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो उसके लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और उसके लिए प्लस स्किल टेस्ट की ज़रूरत होती है जिसमें डिक्टेशन 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप करना है। और ट्रांसक्रिप्शन अगर आप देखें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप कर सकते हो। और आपका परफेक्शन होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में आपका परफेक्शन होगा आप उस लैंग्वेज प्रेफर कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। और अगर आप एमटीएस की बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है मैट्रिकुलेशन, दैट इज़ 10th पास। और अगर एज लिमिट देखी जाए तो यूडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए है 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज। जो क्लोजिंग डेट है रिसीट की एप्लीकेशन की, दैट इज़ 15 Feb 2022। तो इस डेट तक आपकी एज 18 से 27 तक होनी चाहिए। तो अगर आप क्लोजिंग डेट देखिए तो 15 Feb है और ओपनिंग डेट है 15 जनवरी। और इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो आप तब तक एप्लीकेशन भर के रख सकते हो। और नेक्स्ट है एमटीएस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो एज लिमिट है वो है 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज, 15 Feb 2022 तक। तो आप इसमें कंफ्यूज मत करना कि यूडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए 2 ईयर्स ज़्यादा है। ओके और अगर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें तो SC/ST को 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है और पर्सन विद डिसेबिलिटी को UR में 10 ईयर्स है, OBC में 13 है और SC/ST में 15 ईयर्स है। तो ये जो है ये आप एंटायर देख लीजिएगा, मैं PDF डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो फ़ोटोग्राफ है वो 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर, ये आप अपने फ़ोटोग्राफ़र को बता दीजिएगा। और अगर आपको एडिटिंग अच्छे से आती हो तो आप ये खुद भी कर सकते हैं फ़ोटो निकाल के स्कैन करके। और सिग्नेचर आप ब्लैक इंक में कीजिएगा और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए ब्लू और ब्लैक पेन, ब्लैक इंक में, वो हो जाएगा। और डिक्लेरेशन आप ले लीजिएगा, जो टेक्स्ट नीचे लिखा गया है ये इसमें 4th पॉइंट में, इसको आप प्रिंट कर लेना और इसमें आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखना, बोल्ड में नहीं लिखना है उसे आपको, रनिंग जो आपकी हैंड राइटिंग है प्रॉपर उसमें लिखना है आपको और उसे डाल देना है, ठीक है। और आगे एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन की फ़ीस फॉर SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और फीमेल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 250 रुपीज़ चार्ज है और बाकी कैटेगरी जैसे UR OBC वगैरह को 500 रुपीज़ चार्जेस है। और जो पेमेंट का मोड है वो ऑनलाइन है और आपकी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगी। और जो एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताती हूँ क्लियरली कि एग्ज़ाम 3 टायर्स में कंडक्ट की जाएगी। जो फर्स्ट है दैट इज़ प्री, सेकंड इज़ मेंस एंड द थर्ड वन इज़ स्किल टेस्ट। तो ये एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। जो अपर डिवीज़न क्लर्क है और एमटीएस है उन दोनों के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम ये दोनों सेम होता है। और एमटीएस के लिए जो ये होगा, बस लेवल थोड़ा सा एग्ज़ाम का ऊपर नीचे होगा ऑब्वियसली। अपर डिवीज़न क्लर्क जो ग्रेजुएशन के लिए है और एमटीएस वाली
10th वालों के लिए है, सो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस। और अगर आप यहाँ पे देखो तो हेडिंग्स जो है वो प्री और मेंस की सेम है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव। मैं ज़्यादा क्लियरली दिखाती हूँ आपको, ऊपर नीचे सेम ही है। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। सो ये जो ऊपर के 3 टॉपिक है, ये इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन को छोड़ के वो सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप दे सकते हो। और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो प्री में 100 है और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, और उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा पेपर हो जाता है 200 मार्क्स का। और जो मेंस है उसमें कैसे होगा कि पर क्वेश्चन 1 मार्क हो जाता है, और जो क्वेश्चन का नंबर है वो ऊपर से डबल हो गया है। देखो यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 50 हो गया है, तो ये डबल हो जाता है और पर क्वेश्चन 1 मार्क ही है। तो प्री का ड्यूरेशन है 1 आवर और मेंस का है 2 आवर। जब आप प्री, और ये एक ध्यान देने वाली बात है कि प्री एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की है, मतलब उसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे। और मेंस के है, लेकिन आपको पास होना तो ज़रूरी है, इसलिए आपको एग्ज़ाम अच्छे से ही देना पड़ेगा। और जो मेंस है उसके मार्क्स ऑब्वियसली काउंट होंगे। और उसके बाद थर्ड है स्किल, कंप्यूटर स्किल टेस्ट। उसमें बहुत इजी है, आप देख लीजिए यहाँ पे आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है 2, और फिर MS वर्ड में फॉर्मेटिंग आनी चाहिए आपको, जिसमें आपको जैसे बोल्ड इटैलिक्स करते हैं हम, वो आपको आना चाहिए, अंडरलाइन करना। और थर्ड है MS एक्सेल में आपको फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए, जो बहुत इजी है, आपको किसी भी नेट कैफ़े में सीखने को मिल जाएगा ये। और अगर आपने MSc IT वगैरह कोर्सेज़ किए हैं तो ये आपके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। और तो मेन तो आपको प्री और मेंस क्लियर करना है, जिसके बाद आप स्किल के टेस्ट के तो इजीली पास कर लोगे। और स्टेनोग्राफर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है एग्ज़ाम का पैटर्न, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन के 100 क्वेश्चंस होंगे, उसके 100 मार्क्स हैं। और रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा, रीजनिंग एंड एबिलिटी का 35 और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 70 मिनट्स। ओके, तो ये आप चेक कर लेना। और जो स्टेनोग्राफर का है एग्ज़ाम, उसमें आपको टाइपिंग आना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको आना चाहिए। आपको 10 मिनट्स टाइप करना है। तो इसमें इंग्लिश में 50 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा, हिंदी के लिए 65 मिनट्स। जो आप अगर फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, को ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। और मल्टीटास्किंग का भी सिमिलर है, मैंने आपको बताया था कि मल्टीटास्किंग और इनके लिए प्री और मेंस होता है UDC के लिए। और अभी मैं आपको बताती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ पे स्केल। तो पे स्केल अगर हम देखें, एक सेकेंड, इन दोनों का जो UDC और स्टेनोग्राफर हैं उनका पे स्केल है 25,000 से 81,100 तक, 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो MTS है उनका है 18,000 से लेके 56,900 तक। तो आपको इस पे स्केल के साथ और बाकी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलती है। सो इट इज़ एक्चुअली अ रियली गुड जॉब। और इसका एग्ज़ाम अगर आप देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग ही लास्ट जो पेपर हुआ था वो हुआ था 2015 में। तो आपको थोड़ा सा लेवल ध्यान देना पड़ेगा कि द लेवल इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करना है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और अगर आपको एप्लीकेशन जब आपको अप्लाई करना है तो द साइट इज़ www.esic.nic.in। तो आप जब 15 जन को एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे तो आप भर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल कीप ऑन कमिंग अप विद मोर वीडियोज़ लाइक दिस और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन on government exams, more forms like this। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू। थामना, थाम बना।